बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हम स्टैटिस्टिक या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हमने डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज जो है, और मैं हर वीडियो में आपको 10 to 15 एमसीक्यूज जो है वो करवाऊंगी। अब स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। इसमें है स्टैटिस्टिक्स आर। आपने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैंने आपको करवाई थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बल्कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो इट्स अ ट्रू आंसर। और ये इसकी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक। हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक क्या है, कि एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, एंड स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड, हम एमसीक्यूज देखते हैं। हम कहते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक तो हम कहते हैं रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक, और अगर रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। और ये मैं आपको ऑलरेडी बीएससी लेवल पे डिस्कस करा चुकी हूँ। अब अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक में वेरिएबल कहा जा रहा है, एक में सैंपल, एक में पैरामीटर है, एक में कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको पता है सिंगल वैल्यू होती है, ओनली वन वैल्यू। पैरामीटर क्या होता है कि अगर रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन है या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन तो पैरामीटर कहलाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक है दैट इज कॉल्ड सैंपल। सैंपल इज द ट्रू आंसर। और वेरिएबल आपको पता है कि वो वेरिएबल जिसमें जो आपकी वैल्यू वो वेरी करती है, चेंज होती है। थर्ड आपके पास है कि अ वेरिएबल दैट एज्यूम ओनली सम सिलेक्टेड वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज। अगर सम सेलेक्टेड वैल्यूज, देखिए कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि आप एज्यूम कर लो कि आपके पास सम स्पेसिफिक सेलेक्टेड वैल्यूज है। वो 10 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो, वो 2 हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ तो आपके पास ये सिलेक्टेड वैल्यूज होती हैं। तो वो वेरिएबल जो जिसमें आप ओनली सम सेलेक्टेड वैल्यूज लेते हो इन द रेंज, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल। वो आपके पास डिस्क्रीट होता है, दैट इज द जंपिंग वेरिएबल्स होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसमें हम क्वांटिटी यूज कर रहे होते हैं, जैसे वेट्स, हाइट्स वगैरह, एंड कॉन्टिन्यूस जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट काउंट होता है। कलर्स ऑफ हेयर आपको पता है क्वालिटेटिव वेरिएबल है। अगर इस तरह की कोई एग्जांपल्स आ जाती है आपके पास है एमसीक्यूज में, जो कि आप काउंट जिसे नहीं कर सकते, जैसे आई कलर्स है, कलर्स ऑफ फ्लावर्स हैं। इसी तरह किसी की मेंटालिटी जो है दैट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में काउंट कर सकते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल आपने अभी डिस्कस किया। 5 हमारे पास है स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन। स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन जैसे आपने पढ़ा ना, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक जो था वो हमारे पास सैंपल में आता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन है तो वो हमारे पास पैरामीटर कहलाता है। स्टैटिस्टिक जो होता है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सैंपल होता है, और सैंपल आपको पता है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है, वेरिएबल जिसमें वैल्यू चेंज होती है। तो आपको स्टूडेंट अगर इन तमाम चीजों की डेफिनेशन अच्छे तरीके से और इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ भी आई होगी। मैं आपको मजीद एमसीक्यू से रिलेटेड करवाती हूँ ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके पास ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है वो जमा हो सके। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एमसीक्यू 6 है उसमें हमारे पास क्या है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू इज। अब सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, डेटा होती है, डाटा होती है। अच्छा, इसका जो ट्रू आंसर है वो डाटा है, या आपने याद रखना है। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर है। इसी तरह कांस्टेंट इज द सिंगल वैल्यू, और डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो है दैट इज कॉल्ड द डेटा। वेट ऑफ द होल अर्थ, वेट ऑफ द होल अर्थ इज रिमेन फिक्स्ड, ये हमारे पास फिक्स्ड रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इट्स नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड नॉट द क्वालिटेटिव वेरिएबल है, बट वेट ऑफ द होल अर्थ बिकॉज रिमेन द कांस्टेंट फिक्स, सो इट्स कॉल्ड द कांस्टेंट। देन हमारे पास 8 आ जाते हैं कि लिस्टिंग ऑफ डेटा इन ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी भी कोई भी आपके पास लिस्ट है और उसको आपने अरेंज करना है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, अरेंज डेटा कहलाती है, अरे डेटा कहलाती है। रॉ डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं, जो किसी भी टूल से नहीं गुजर रहे होते, दैट इज कॉल्ड द रॉ डेटा। अरे डेटा क्या होता है, जिसको आपने अरेंज किया होता है।
डिस्क्रीट डेटा, जंपिंग डेटा होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा आपको पता है कि जी ईच एंड एवरी पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा होता है। इसी तरह 9th आप देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम, स्टैटिस्टिक जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल डेटा को कर रही है। इसी तरह पैरामीटर जो है पॉपुलेशन डेटा को कर रही होती है। तो स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा, अरे डेटा एंड पॉपुलेशन डेटा आपको पता है। इसी तरह 10 अगर हम कहें कि वेट ऑफ द स्टूडेंट जो है इज द एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिन्यूस डेटा है, क्योंकि ये हमारे पास ईच एंड एवरी पॉइंट को लेता है। जो वेट है वो अचानक से जंप नहीं करता बल्कि वो ईच एंड एवरी पॉइंट से गुजर के जाता है। तो वेट ऑफ द स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडिंग द कॉन्टिन्यूस डेटा। तो आई होप स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज की समझ आई होगी। मजीद में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रही हैं उसके लिए भी ये एमसीक्यूज बेस्ट हैं, क्योंकि ये आपके फुल जो आप स्टडी कर चुके टॉपिक्स उनका निचोड़ है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।